इस वक्त शास्त्री चौक पे हैं जहां पर कल से ही अनशन अनशन चल रहा है। यहाँ के भाजपा नेता हैं श्री शुक्ला द्वारा यहाँ देश से जन समर्थन के द्वारा अनशन अनशन जारी है और लगातार ये कल से अनशन चल रहा है। सुबह बारिश भी हो रही थी और इतनी कड़ी धूप है, लू चल रहा है, उसके बाद ही कड़ी धूप और बारिश में जनता के मुद्दों को लेकर और प्रशासन द्वारा लगातार जिस तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है उसको लेकर ये धरने पर अनशन पे बैठे हैं। क्या लग रहा है कि पहली सरकार में इस सरकार में बस्ती का जो क्राइम ग्राफ हो बढ़ा है कि घटा है? पिछले 6 महीनों में तो बहुत तेजी से क्राइम ग्राफ बस्ती का बढ़ा है। और मुझको लगता है कि वो जो क्राइम का इन लोग का रिपोर्ट होता है वो कई पायदान पीछे बस्ती हो चुका होगा इधर 2-4-6 महीनों में। उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे तो उनका गृह जनपद गोरखपुर है और बस्ती आपका सटा हुआ जिला है। उनका मुख्यमंत्री बनने के बाद बस्ती वालों को भी एक उम्मीद जगी थी कि इसी रास्ते से मुख्यमंत्री जाएंगे, यहाँ पे एक विकास होगा, लगातार जो क्राइम है वो कम होगा। लेकिन जिस तरीके से ही गृह जनपद है उनका बगल में इतना ज्यादा हो रहा है, क्या मुख्यमंत्री जी को इस पे कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए या उनको पता नहीं चल पा रहा है या यहाँ के जो अधिकारी हैं वो उनको दूसरी तरीके से रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं? जी, बात गोरखपुर की हो, बस्ती की हो, गाजियाबाद की हो, नोएडा की हो, बलिया की हो, बनारस की हो, कहीं की भी हो, माननीय योगी आदित्यनाथ जी पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के विकास की जिम्मेदारी और सुरक्षा की जिम्मेदारी उतनी ही है जितनी उनके लिए गोरखपुर या बस्ती की है। तो और रही बात अधिकारियों को गुमराह करने की, हो सकता हो, मैं ये मान सकता हूँ कि यहाँ अक्षम अधिकारी जो अभिनंदन जी के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनके आते ही पूरे जनपद की कानून व्यवस्था चरमरा गई। क्या कारण है मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्यों ऐसा हो रहा है। तमाम सारे रेप की घटनाएं बढ़ गई, हत्या की घटनाएं बढ़ गई, इस तरह की तमाम सारी पुलिस बेलगाम हो गई, एसओ बेलगाम हो गए। यही पुलिस 6 महीने पहले भी थी, इतना ज्यादा क्राइम तो नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं इनकी अक्षमता है कि इनका अंकुश नहीं है अपने थानेदारों पर या अपनी पुलिस पर। और इसके लिए मैं मीडिया के माध्यम से मुझको लगता है कि ये लोग ऊपर भी गलत रिपोर्ट पहुंचाते रहे होंगे, तो इसीलिए यहाँ आमरण अनशन किया गया कि दोषियों को न्याय मिल जाए और मीडिया की तरफ से आवाज जाए, जो उत्तर प्रदेश डीजीपी सुने, जो माननीय मुख्यमंत्री जी सुने। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे ही उनको कहीं जानकारी होगी तो वो पूरी कार्रवाई इनके ऊपर करेंगे। ये अनशन में काफी सामाजिक जो कार्यकर्ता है पता चल रहा है कि आपके समर्थन में है और विपक्ष के भी जनप्रतिनिधि आपके समर्थन में है, लेकिन जो आपके अपने पक्ष के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, उनका कोई पक्ष नहीं है, वो कोई नहीं आया यहाँ पे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी से भी आए, अभी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ थे, अजय गुप्ता जी मंडल अध्यक्ष थे, मौर्य जी, उसके बाद राणा दिनेश प्रताप सिंह जी हैं, उनकी पत्नी नीलम राणा जी जो है, राणा नीलम सिंह जी, वो नगर पंचायत की अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, वो भी कल आए थे। ऐसा नहीं है, लोग आ रहे हैं। जैसे महेंद्र यादव जी भी कल 12 बजे मैंने धरना शुरू किया तो वो रात को आए 11 बजे। तो ऐसे ही लोग आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। छोटे बड़े सारे, अभिनव उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का हूँ, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, ये जब पहले सरकारें रहती थी तो विपक्ष लगातार धरने बैठते थे, आप अपने ही सरकार में धरने बैठे हैं। देखिए, सबकी अलग अलग राजनीति करने का तरीका होता है, स्टाइल होती है। मेरा स्टाइल ये है कि जब मुझे कोई चीज गलत लगेगी तो मैं उसका विरोध करूंगा, सरकार चाहे पक्ष में हो और चाहे विपक्ष में। वो चाहे अपने के खिलाफ बोलना पड़े और चाहे विरोधी के खिलाफ बोलना पड़े, अगर मुझे गलत लगेगा तो मैं बोलूंगा। इसमें मैं चिंता नहीं करता कि किसकी सरकार में हूँ या विपक्ष में। अभी चलता रहेगा। जी बिल्कुल चलता रहेगा, जब तक जिला अधिकारी या पुलिस अधीक्षक नहीं आएंगे धरना अनवरत जारी रहेगा। जोश अभी पूरा भरा। बिल्कुल, आप देख रहे हैं सब लोगों के अंदर यही यही लोग हमारा जोश है। वो बहुत तेज था, गर्मी बहुत तेज, तो ये सर नहीं है। तो हिमालय को धूप पिघला नहीं सकती है, वैसे इन लोगों का साथ है मेरे साथ, तो दिखेगा नहीं पानी। वर्ग ज्यादा आपके साथ है। जी बिल्कुल है, उन लोग को लग रहा है कि हम सही काम कर रहे हैं, इसलिए हैं। सारे दल के हैं, सारी जात बिरादरी के हैं, सारे धर्मों के हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से लगातार धरना कल से चालू है उसके बावजूद भी जो अधिकारी हैं कोई सुध नहीं ले रहे हैं, ऐसे क्या लग रहा है जो प्रशासन है वो मिलना नहीं चाहता है कि या उन पे कोई असर नहीं पड़ रहा? प्रशासन मिलेगा 2 एक आध दिन में। हाँ, प्रशासन ऊपर जो है अपने अधिकारियों से बात कर रहा है, प्रशासन झुकेगा ऐसा नहीं है। हम लोग सही काम के लिए बैठे हैं। हाँ, और वास्तव में जो है यहाँ की विद्युत व्यवस्था और कानून व्यवस्था दोनों ही बहुत गड़बड़ है।
आप काफी मुद्दे को लेके आप भी मतलब लगातार ज्ञापन देते रहते हैं। क्या लग रहा है बस्ती की जो पुलिसिंग है या बस्ती की जो प्रशासन व्यवस्था है या क्राइम ग्राफ है, ये पहले के मुताबिक बढ़ा है? देखिए, उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है, सत्ता पक्ष के लोग अगर धरने पर बैठे हो, अनशन किए हो, तो सबसे बड़े शासन सरकार का फेलेवर है। अगर इसको यथार्थ शीघ्र मुख्यमंत्री संज्ञान में नहीं लेते हैं तो ये जो कुछ भी हो रहा है यह मुख्यमंत्री की जानकारी में है। क्योंकि जितनी क्राइमें हुई 2025 से थाने में आदर्श उपाध्याय की हत्या हो जाती है। इसके बाद आपके बैरियामा में पंकज तिवारी के मकान पर कब्जा हो जाता है और पुलिस वहाँ खड़ी रहती है, फिर भी कुछ नहीं होता है। उनका घर ढाबा दिला दिया जाता है, तमाम तरीके की। अभी यहाँ आपके पैपलिया थाने में परी की हत्या, 14 साल की लड़की की हत्या हो जाती जमीनी विवाद में। और पुलिसिंग की कार्रवाई अगर इसी तरीके से, मैं ये नहीं कहूँगा कि कप्तान का फेलेवर, हम तो ये कहेंगे सरकार फेलेवर है। अगर सरकार फेलेवर नहीं है तो ये चीजें घटना नहीं घटित होती जब लगातार 6 महीने से। और ऐसी स्थिति में अगर सत्ता पक्ष के लोग धरना पर बैठे अनशन कर रहे हो तो उसके बारे में वही हाल है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है, कातिल ही मुआफिज है, कातिल ही सिपाही। अभी विपक्षी अगर धरने बैठे होते तो यही भाजपा के लोग आरोप लगाते कि सरकार को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ के इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, क्या मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं जाता होगा? अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है तो उस पर मुख्यमंत्री या शासन को कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, अगर मुख्यमंत्री को सूचना नहीं मिलती है तो मुख्यमंत्री फेलेवर है, उनका तंत्र फेलेवर है। अगर तंत्र फेलेवर नहीं है तो कोई भी ऐसी घटना नहीं होती है कि जो मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं आवे। और हत्या जैसी घटनाएं इतने मीडिया में चल रहा है, सोशल मीडिया से लेकर के बड़ी मीडिया तक चल रहा है, इसके बाद मुख्यमंत्री को संज्ञान में ले न ले। 24 घंटे हो गए अमर अनशन के, सीओ और एडिशनल के अलावा कोई आया नहीं। ले जाइए पैसा दीजिए तब काम होगा, थाने में चले जाइए पैसा देगा तब दीजिए तब काम होगा। किसी भी जगह पर पहले लोग दबाव बना के काम कर लेते थे, आज बिना पैसे का काम नहीं होता। अगर बिना पैसे का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर नहीं जाता, ऊपर से नीचे आता भ्रष्टाचार, तो ऐसी स्थिति में इस घटना को मुख्यमंत्री को संज्ञान में लेकर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। अगर तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती है तो मेरी समझ में ये आता है कि सरकार फेलेवर। जनप्रतिनिधि जनता के लिए है और जनता यदि जनप्रतिनिधि के कार्यालय के बगल में धरने पर बैठी है तो जनप्रतिनिधि का इतना कर्तव्य बनता है कि वो जो खासकर अधिकारी है कि वो जनता की फरियाद को सुने, क्योंकि उनका कार्य ही जनता से है। और यदि कोई हम अपने घर के मुद्दे को लेकर, या आशीष भैया कि अपने घर के मुद्दे को लेकर नहीं बैठे, ना ही उनके परिवार के साथ किसी प्रकार का ऐसा कोई कार्य हुआ है, हम जनता के मुद्दे को लेकर बैठे हैं। जिस प्रकार से एक ही परिवार के 2 सगे भाइयों की मृत्यु हो गई, जिस प्रकार से बस्ती जनपद जो इतना शांतिप्रिय जनपद था उसमें लगातार रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, राजस्व के बंटवारे को लेकर, लेखपालों के पहुंचने को लेकर, जिस प्रकार से एक 13 वर्ष की 14 वर्ष की बिटिया की हत्या हो जा रही है चाकू से गोदकर, तो एक संवेदनशील मुद्दा है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी हो सकती है, इस प्रकार। तो इसमें जो लोग भी घरों पर बैठे हैं, मेरा उनसे आह्वान है कि वो आएं, क्योंकि यहाँ कोई भी व्यक्ति अपने लिए नहीं बैठा है। यह इसलिए बैठा है कि जनपद में जो भी जिलाधिकारी, जो भी सक्षम अधिकारी, जो भी एसपी महोदय बैठे हैं, उनका कार्य जनता को सुरक्षा प्रदान करना है, उनका कार्य जनता की सुनवाई करना है। तो इस पर वो सही से कार्य करें और यही मांग है हमारी कि कम से कम उन परिवार को न्याय मिले, आर्थिक रूप से चाहे नौकरी के रूप से। भ्रष्टाचार की बात की जाए तो इस सरकार या पिछले सरकार में कितना अंतर देख रहे हैं? भ्रष्टाचार, जहां तक ये सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस पे कार्य कर रही है, और वास्तविकता में योगी जी और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से नीतियों को यहाँ लागू कर रही है, लेकिन जो अधिकारी वर्ग है, जो कर्मचारी हैं, जो उच्च पदों पर बैठे लोग हैं, खासकर अभी आपने एक वीडियो देखा होगा कि जिस प्रकार से बिजली विभाग के अधिकारी किस प्रकार से एक जनप्रतिनिधि के सामने पैर पे पैर रखकर बैठे हुए थे। पहले एक समय तक मुझे एक बड़ा अंतर भाजपा और सपा की कार्यशैली में यह लगता है कि सपा का एक बीडीसी भी जो कार्य कराने में सक्षम था, वो भाजपा का एक विधायक और सांसद कराने में सक्षम नहीं। ये बहुत बड़ा अंतर है।
आपको बता दें यहाँ आशीष शुक्ला अमर अनशन कर रहे हैं, जो 2 दिन से लगातार अमर अनशन चल रहा है। इनकी जो मुद्दा है वो जनहित की मुद्दा है, जो यहाँ पे रेप हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, लूट हो रहे हैं, हत्या हो रही, उसको लेके जनहित के मुद्दे पे धरने पे बैठे हैं। आशीष शुक्ला पे का साफ तौर पे मांग है कि जो जिला अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, जब तक आकर हमसे नहीं मिलेंगे तब तक हम